दिल्ली के पुराने फैक्ट्री वाले इलाके में विक्रम अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। घर के बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी। बीच बीच में उसको किसी आवाज कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे और बाहर का माहौल कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। अचानक फोन की तेज घंटी बजी। विक्रम गहरी नींद में था। वह अचानक झटके से उठा और फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी भाभी सुमन की धीमी टूटी सी आवाज आई, विक्रम, मैंने तुम्हारे भैया अजय को मार दिया है। विक्रम की सांसें एक पल के लिए थम सी गई। ये क्या पागलपन है? वह चीखा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? लेकिन सुमन ने बस इतना कहा, सच कर रही हूँ विक्रम, और कॉल कट गई। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शेखावत के पास फोन किया। 15 मिनट बाद विक्रम इंस्पेक्टर शेखावत के साथ पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री के बाहर लगे पीली स्ट्रीट लाइट में जंग लगे गेट की परछाई डरावनी लग रही थी। और फिर वे फैक्ट्री के अंदर पहुंचे। अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी। और फिर विक्रम ने अचानक देखा, भारी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे उसके बड़े भाई अजय की लाश पड़ी हुई थी। उसका सिर और एक हाथ पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। साइड में लोहे की कुर्सी पर सुमन बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया? पहले तो वह पागलों की तरह हंसने लगी, फिर अचानक रो पड़ी और सिर झुका लिया। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सबूत थे लेकिन मकसद नहीं। सुमन को मानसिक अस्थिरता के चलते आगरा के मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। सुमन और अजय का 5 साल का बेटा भी था, अंश। वह विक्रम के साथ रहने लगा। कई हफ्ते बीत गए। एक रात खाने के बाद अंश ने मासूमियत से पूछा, अंकल, मक्खी कितने दिनों तक जिंदा रहती है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, ज्यादा नहीं बेटा, बस कुछ हफ्तों तक। अंश ने धीरे से कहा, अंकल, मैंने एक अजीब सी मक्खी देखी थी। उसका सफेद सिर था। मम्मी उसे पकड़ना चाहती थी। उसकी ये बात विक्रम को बेचैन कर गई। अगले दिन वह सुमन से मिलने आगरा के मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। पुरानी इमारत, लंबा सुनसान गलियारा, कहीं दूर खिड़की के पास वह बैठी थी। विक्रम ने पूछा, भाभी, क्या आप सफेद सिर वाली मक्खी के बारे में जानती हैं? सुमन की आंखें चौड़ी हो गई। थोड़ी चुप्पी के बाद बोली, कल आना, सब बता दूंगी। अगले दिन उसने विक्रम को एक मोटी सी डायरी थमा दी। रात में लैंप की पीली रोशनी में विक्रम ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें अजय के प्रयोगों का जिक्र था। वह एक ट्रांसपोर्ट पॉड बना रहा था, जो एक ऐसा मशीन था जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती थी। जब एक बिल्ली को उसने ट्रांसपोर्ट मशीन में डाला तो वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन कुछ महीनों बाद वह मशीन सही तरीके से काम करने लगा। जो प्रयोग उसने बिल्ली पर किया था, बस वही प्रयोग खुद पर करना चाहता था। एक रात अजय ने खुद को मशीन में डालने का फैसला किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी ट्रांसपोर्ट मशीन में एक छोटी सी मक्खी फंसी हुई है। और जब अजय उस मशीन से बाहर आया तो उसका सिर और पैर मक्खी के शरीर में और मक्खी का सिर और पैर उसके शरीर में बदल चुके थे। अजय ने सुमन से कहा, मैं तभी ठीक हो पाऊंगा जब उस सफेद सिर वाली मक्खी को तुम पकड़ लोगी। सुमन ने दिन रात कोशिश की, जाल लगाए, खिड़कियां बंद की, यहाँ तक कि घर में मीठा पानी और गुड़ भी रख दिया, लेकिन मक्खी नहीं मिली। इसी बीच अजय का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह अंधेरे को पसंद करने लगा था। कभी वह दीवारों पर लटक जाता और कभी खाने को खून की तरह चूसने लगता। वह पूरी तरह से पागल जैसा होता जा रहा था। आखिरकार अजय ने खुद कहा, अब और नहीं, मुझे खत्म कर दो। और सुमन ने प्रेस मशीन चला दी और सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ महीनों बाद सुमन ने जहर पी लिया। विक्रम ने उस डायरी को पागलपन मानकर जला दिया और यह बात किसी को नहीं बताई। उसने उसी दिन सफेद सिर वाली मक्खी को मारा और अजय की कब्र के पास दफना दिया। विक्रम को लगा कि मक्खी को मारकर उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी।